पीछे बराती आगे बैंड बाजा आए दूल्हे राजा ओ गोरी खोल दरवाजा। शादी कर रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, तो रिश्ता हो गया? नहीं नहीं, रिश्ता तो लोमो और नतालिया का हो रहा है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा लोमो और नतालिया की कहानी द प्रपोजल चैप्टर में। क्या उनकी प्रेम कहानी पूरी हो पाएगी? जानने के लिए देखिए ये वीडियो। दोस्तों, जब कोई किसी को प्रपोज करता है वो उसकी लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट होता है। वो एक ऐसा मोमेंट होता है जो वंस इन अ लाइफ आप फील करते हो, एक्सपीरियंस करते हो। सोचो ना, हाथ में रिंग लेके कोई लड़का वन नी पे बैठ के किसी लड़की से कह रहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। उस लड़की के लिए तो मानो वो ड्रीम मोमेंट होता है और वो लड़का ड्रीम बॉय होता है। वो कभी लाइफ में ऐसा मोमेंट भूल ही नहीं सकते। ये वर्ड सुनते ही, प्रपोज वर्ड सुनते ही हमारे ना पूरी बॉडी के अंदर एक सनसनाहट सी दौड़ उठती है। हमें ये चीज बहुत ज्यादा फील होती है कि कोई हमें प्रपोज करे। एक सपनों की दुनिया, एक फेरी टेल जैसा माहौल बन जाता है। और आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग ये चीजें एंजॉय कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब उन्हें शादी करनी होती है तो बाकायदा वो फोटोशूट भी कराते हैं ऐसे प्रपोज करते हुए भी। तो ये एक ऐसी ही कहानी है, प्रपोज की कहानी, एक प्रपोजल की कहानी, जहां पे एक लड़का होता है जिसका नाम होता है लोमो, जो कि 34-35 साल का लड़का होता है, और एक लड़की होती है उसकी पड़ोसन जिसका नाम होता है नतालिया। कितना प्यारा नाम है ना, नतालिया। ये दोनों पड़ोसी होते हैं और बहुत टाइम से वहां साथ में रह रहे होते हैं। तो लोमो को वैसे कोई प्यार व्यार नहीं होता नतालिया से, लेकिन वो सोचता है कि अब मेरी शादी की उम्र हो रही है और मेरे से कोई शादी कर नहीं रहा है क्योंकि काफी उम्रदार हो गया हूं मैं, तो क्यों ना मैं अपनी पड़ोसन से ही शादी कर लेता हूं। जहां तक नतालिया का सवाल है, वो भी 25 साल की 25 ईयर ओल्ड एक लड़की है जो कि एवरेज लुकिंग है, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है और बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करती है, हर किसी से बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव लड़की है, इसलिए कोई उससे शादी भी नहीं करना चाहता। तो वो सोचता है कि ये मान भी जाएगी, इससे शादी कर लेता हूं। इसीलिए वो जाता है अपनी पड़ोसन के घर और उसके पिताजी से कहता है, पिताजी मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। और उसके बाद क्या होता है, वही कहानी है, प्रपोजल की कहानी। मैंने आपके लिए ये एक मुश्किल चैप्टर समझा जाता है, इस मुश्किल चैप्टर को बहुत ही आसान इजी लैंग्वेज में आपके लिए समराइज कर दिया है। ये एक लॉन्ग आंसर मैंने आपके लिए लिखा है। इस लॉन्ग आंसर को अगर आप पढ़ लोगे, 2-4 बार गो थ्रू कर लोगे ना, फिर एग्जाम में शॉर्ट आंसर आ जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाए, लॉन्ग आंसर आ जाए, कोई सा भी आपको आंसर इसी में से मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक्सक्लूसिवली आपके लिए लिखा है। तो आइए पढ़ते हैं ये कहानी और ये लॉन्ग आंसर बड़े मजे के साथ। तो दोस्तों, मैं भी आपको प्रपोज करना चाहता हूं ये क्वेश्चन का आंसर पढ़ने के लिए। हाँ कि ना, कमेंट में लिख के बताओ। आर यू रेडी गाइस? बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, मैं आप सभी से बता देना चाहता हूं कि क्लास 10th वालों, स्पेशली आपके लिए मैंने फर्स्ट स्लाइड के ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स कवर करा दिए हैं, जिनकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल डियर सर पर। इसी तरह से पोएम्स भी मैंने आपकी कंप्लीट करा रखी है, पोएम्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी जाके देख सकते हैं। अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं चैप्टर नेम बाय डियर सर, इस तरह से, जैसे कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया बाय डियर सर। आपको वीडियो मिल जाएगी, वीडियो को देखो, लाइक करो, अपना प्यार दिखाओ और मेरी इस मेहनत को वसूल करो जो मैं आपके साथ कर रहा हूं। दोस्तों आओ चलो, इसी उम्मीद के साथ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आइए शुरू करते हैं हमारा दी प्रपोजल का लॉन्ग आंसर। इट इज अ वन एक्ट प्ले। ये एक वन एक्ट प्ले है। इसका मतलब क्या हुआ? प्ले मतलब एक ड्रामा। वन एक्ट मींस क्या होता है? एक ही एक्ट है, ये नहीं बहुत ज्यादा जगहों को दिखाया गया, बहुत ज्यादा सिचुएशन नई नई तरह तरह की दिखाई गई है। एक ही जगह पे प्ले शुरू हुआ और वहीं पर खत्म हो गया, ठीक है। तो इट इज अ वन एक्ट प्ले रिटन बाय अ रशियन राइटर चेखोव। एक बहुत मशहूर रशियन राइटर है चेखोव, ये उन्होंने लिखा। ये ड्रामा जो है, ये पूरा ड्रामा जो है, जो स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, ये वो है, ठीक है। द प्ले इज अबाउट, ये प्ले किसके बारे में है? अबाउट द स्टोरी ऑफ टू नेबर्स, लोमोव एंड चुबुकोव। ये प्ले ना दो नेबर्स, दो पड़ोसियों के बारे में है। एक है लोमोव और दूसरा है चुबुकोव। चलो जी। One day, Lomo enters his neighbor Chubukov's house. एक दिन ना जो लोमो होता है ना, अपने पड़ोसी जो चुबुको होता है, उसके घर में घुसता है और फिर क्या करता है, वहां जाके वही करता है, डैडी जी मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं, नतालिया खोलो दरवाजा। ऐसा नहीं करता वो चुपचाप जाता है। बड़े अच्छे बन ठन के नए कपड़ों में, तरीके के कपड़ों में, जैकेट वैकेट डाल के वो जाता है, तैयार होके, बहुत अच्छे से वेल ड्रेसअप होके जाता है। कैसे जाता है? नीटली ड्रेस्ड अप अटायर, ठीक है, साफ सुथरे कपड़ों में जाता है वो। चुबुको गेट्स सरप्राइज टू सी हिम वेल ड्रेस्ड। जो चुबुको होता है वो देखता है, ये पड़ोसी मेरा आज, वैसे तो ये ऐसे ही बनियान और पजामे में घूमता था, आज क्या बात है, बड़ा कोट पैंट पहन के आया, क्या बात हो गई? तो बहुत हैरान हो जाता है, ठीक है। एंड आस्क हिम द ओकेजन, और उससे पूछता है कि भाई क्या 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 मसला क्या है, आज कैसे तुम इतने तैयार होके आए हो? चुबुको थिंक्स अज्यूम्स, जो चुबुको होता है, चुबुको क्या सोचता है? थिंग्स वर्ड यूज कर सकते हो दोस्तों, और थिंक मुश्किल लग रहा है, अज्यूम यूज कर लेना, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो चुबुको सोचता है दैट
ही मस्ट हैव कम टू आस्क फॉर मनी। उसे ऐसा लगता है कि जो मैंने इससे उधार ले रखे थे ना, ये अपना पैसा वापस मांगने आया है। कौन सोचता है? चुबुको सोचता है, ठीक है, लड़की का फादर। ओके, विच ही डज नॉट वॉन्ट टू रिटर्न। उसके मन में जरा भी नहीं थी उधार देने की। दोस्तों, अगर आपको किसी से दुश्मनी लेनी हो ना, किसी को उधार दे देना, भाई साहब बता रहा हूं, फिर आपको दुश्मन बन जाएगा। उधार एक ऐसी चीज है जो जाती है वापिस आती नहीं है, ठीक है। उधार देने वाला गलत होता है, लेने वाला कभी गलत नहीं होता। वही चुबुकोव का था, देखो साफ साफ कह रहा है चुबुकोव भी कि मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं उसे पैसे वापस दूं। उसे लगा लोमोव वापस पैसे लेना है जो उधार उसने उसको दे रखा था, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। लोमोव रिवील्ड दैट, लेकिन रोमोव खुलासा करता है, जो लड़का होता है लोमोव, हीरो जो है हमारा, वो खुलासा करता है he had come to ask for Chubukov's daughter Natalia's hand in marriage। कहता है, अरे चुबुकोव भाई साहब, सुनो सुनो सुनो, मैं यहाँ तुमसे उधार पैसे लेने नहीं आया, मैं तो तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। क्या अपनी बेटी का हाथ मुझे दोगे? इस तरह से वो यहाँ जाके एक रिक्वेस्ट करता है, एक ऑफर देता है, एक प्रपोजल देता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है दी प्रपोजल। फिर क्या होता है आगे देखते हैं। चुबुकोव गेट्स एक्साइटेड। अब चुबुकोव क्या होता है, वो तो हैरान हो जाता है, खुशी के मारे फूले नहीं समाता। क्यों? चुबुकोव बेटी का बाप है और एक बेटी के बाप को ये रहता है कि जल्दी से उसकी बेटी के हाथ पीले हो जाए। लेकिन नतालिया के हाथ पीले नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि नतालिया एक तो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी, बहुत थोड़ी एरोगेंट टाइप की थी, घमंडी टाइप की भी थी, अच्छी आदत की भी नहीं थी, तो उससे कोई शादी कर नहीं रहा था। तो उसे लगा पड़ोसी है, बढ़िया पैसे वाला है, ये भी हम भी पैसे वाले हैं, तो ये पैसे वाले बड़े लोग आपस में संबंध जुड़ जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब क्या करता है, एंड लीव्स टू कॉल नतालिया, और वो जाता जल्दी ऐसे, अरे अरे नतालिया बेटिया आ तो जा, देख कोई ना आया, देख लोमोव आया है, ठीक है। तो वो नतालिया को बुला लेता है। अभी तक नतालिया को नहीं पता कि लोमोव क्यों आया वहां पे। आगे की कहानी क्या होती है भाई? लोमोव इज अ 35-year-old जेंटलमैन। ये बार बार हो रहा है, इसको मैं बच्चों साइड रख दूं? चलो साइड रख देता हूं। मैं क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना हुआ हूं, ठीक है। चलो जी आते हैं। लोमोव एक 35 साल का नौजवान है हु सफर्स फ्रॉम पैल्पिटेशन। उसकी ना एकदम दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ऐसे ऐसे ना उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जब भी वो नर्वस होता है, कोई ऐसी बात होती है ना, वो घबरा जाता है। पैल्पिटेशन की बीमारी उसको। गेट्स अपसेट वेरी इजीली, एकदम ना एक तुनक मिजाज आदमी है, एकदम चिढ़ जाता है किसी बात में ना, एकदम अपसेट होकर भाग जाता है, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर सा है। एंड डजंट स्लीप वेल, और रात को उसको अच्छे से नींद भी नहीं आती है, ठीक है। He could not get a bride of his choice, मन मर्जी उसे ब्राइड नहीं मिली, दुल्हन नहीं मिली। फिर क्या होता है? But looking at his advancing age and several ailments, he decided to compromise by proposing Natalia। लेकिन उसे लगता है कि अब मेरी इतनी उम्र हो रही है, 34-35 साल का मैं हो चुका हूं, ठीक है। अब मेरी मन की तो मेरे को मिलने से रही, तो ये पड़ोसन जो है, ये नतालिया बुरी नहीं है, इसी के साथ मैं शादी कर लेता हूं, 7 फेरे ले लेता हूं, अंगूठी पहना लेता हूं। तो वो ये सोच लेता है। और क्यों सोचता है? क्योंकि पैसे वाले दोनों, देखो ये चैप्टर मेनली इसी बात पे है कि दोनों बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये शादी उनकी पसंद से नहीं, कहीं ना कहीं मजबूरी, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हैं, दोनों अपना अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। चलो जी, शादी नहीं हो रही, फायदा हो रहा है। बच्चों इसलिए कह रहा हूं, पढ़ लो, पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे तो अच्छे रिश्ते आ जाएंगे, अच्छे प्रपोजल्स आ जाएंगे, आप लोगों की शादियां हो जाएंगी, वरना आपका हाल भी ना लोमोव और मेरे जैसा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। फिर क्या होता है कि वो क्या सोचता है कि कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं, नतालिया से शादी कर लेता हूं, और तो कोई लड़की मेरी मर्जी मुझे मिल नहीं रही है, और नतालिया भी लाइक ठीक ठाक है, दिखने में भी ठीक ठाक ही है, चलो काम चल जाएगा, अच्छे खानदानी घर की है। नतालिया कैसी है? एवरेज लुकिंग है, ज्यादा सुंदर नहीं है, ठीक है, बस एजुकेटेड है, और उसे ऐसा लगता है कि वो एक गुड हाउसकीपर है, अच्छा घर संभालने वाली लड़की है, घर वर संभाल लेगी, देखभाल अच्छी कर लेगी, और मेरे साथ उसकी जिंदगी कट जाएगी। चलो जी, when Natalia came to meet Lomov, she got surprised to see him in a formal dress। जब नतालिया आती है, नतालिया देखती है आज इसको क्या हो गया, वैसे तो ऐसे ही कपड़े सुखाता रहता है छत पे, आज ये बड़ा बनठन के आया है फॉर्मल ड्रेस के अंदर। उसको देख के सरप्राइज हो जाती है, लेकिन अभी उसे पता नहीं चलता कि लोमोव वहां पर क्यों आया है। She got surprised to see him in a formal dress। दोस्तों बहुत सिंपल से वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, रटने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान से वर्ड्स हैं, सो प्लीज आप भी ना रटने की कोशिश मत करना, कीवर्ड्स को पकड़ना, ठीक है। द कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड बिटवीन द टू, दोनों के बीच में ना एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। हाँ भाई, और क्या हाल है, और लोमोव, और ऐसे ऐसे बात हो रही है, नतालिया हाय नत्ती कैसी हो, ऐसे बात होने लगती है। एंड सून बिकेम एन आर्ग्यूमेंट ओवर ऑक्सन मेडोज। एकदम से ना दोनों की ना ऐसी बातचीत होते वो कहते हैं अरे हम बहुत बड़े घर के हैं, वो कहती है हम भी बहुत बड़े घर के, वो कहते हैं अरे हमारे तो बाप दादा बहुत बड़ी जमीन के मालिक थे, वो कहते हैं अरे जिस जमीन के मालिक थे ना तुम्हारे बाप दादा, वो हमने उन्हें बेची थी बड़े सस्ते दामों पर। ऐसे दोनों के बीच क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होने लगता है। किसके ऊपर? ऑक्सन मेडोज, एक घास का मैदान था जिसके ऊपर उनका आर्ग्यूमेंट होता है कि वो हमारा था, वो कहते नहीं हमारा था, और वो कहते मेरे पास तो पेपर भी है। लोमोव कहता है अरे अभी दिखाऊं, रजिस्ट्री दिखाऊं, अभी रखे हैं मेरे पास। वो कहते हैं अरे जाओ जाओ, वो पेपर तो तुम्हारे फर्जी हैं। ऐसे दोनों के बीच क्या होने लगती है, आर्ग्यूमेंट होने लगती है। फिर क्या होता है,
a piece of land. They both were claiming that Oxon Meadows belonged to them. दोनों कह रहे थे वो हमारी है, ठीक है। अब चुबुकोव इसमें क्या करता है? चुबुकोव ऑल्सो ज्वाइन द आर्ग्यूमेंट एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग। चुबुकोव भी अपनी बेटी का साथ देता और कहता है अरे तुम्हें क्या पता, तुम हमारे आगे के बच्चे हो, वो हमारी जमीन थी, हमारा मैदान था। ऐसे कर करके दोनों ऑक्सन मीडोज, किसके ऊपर देखो टेक्निकल वर्ड है यहाँ पे, की वर्ड है ऑक्सन मीडोज, ऑक्सन मीडोज पे लड़ने लगते हैं। ऑक्सन मीडोज पे लड़ने के बाद क्या होता है? सडनली लोमोव फेल अनवेल एज हिज हार्ट palpitating एंड ही लेफ्ट देयर हाउस। वो एकदम लड़ते लड़ते ना उसके हाथ पैर कांपने लगते, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कहता है जा रहा हूं जाओ, हाँ जा रहा हूं, और वो वहां से घर से निकल के चला जाता है, रूम से बाहर चला जाता है भाई। फिर क्या होता है? After that, Natalia got to know that Lomo had come with a marriage proposal. फिर नतालिया को उसका बाप बताता है ये जब आया था ना, ये शादी का हाथ मांगने आया था, बहस कर रहा है। अब जैसे नतालिया को पता चलता है कि वो शादी की वजह से यहाँ पे आया था, उसका हाथ मांगने आया था। अब भाई फिर नतालिया क्या करती है? She got tense, उसे बड़ी टेंशन हो जाती है, बड़ा परेशान हो जाती है, and asked her father to bring him back, और कहती है पापा मुझे लोमोव को चाहिए, लोमोव को लेके आओ, वापस लेके आओ, कोई तो लड़का मुझसे शादी नहीं करता, एक आया था वो भी आपने भगा दिया। मैंने कब भगाया? तूने भगाया? नहीं पापा आपने भगाया, आप ही थे जो बहस कर रहे थे, शुरू तो तूने की थी। ऐसे वो दोनों आपस में क्या करने लगते हैं? एक दूसरे को एक्यूज करने लगते हैं। बाप बेटी आपस में एक दूसरे को क्या करने लगते हैं? एक्यूज के। नहीं आपने भगाया, वो कहती है आपने भगाया, चलो। लेकिन वो कहती है वापस ले आओ लोमोव को। Both started accusing each other to send him out. Chubukov ran after Lomo. चुबुको भागता है लोमो के पीछे, अरे लोमो बेटा रुक जा, अरे मेरा बच्चा रुक तो सही, ऐसे करके रोक लेता है लोमोव को, एंड गॉट हिम बैक, और वापस ले आता है। चलो भाई वापस आ गया, लोमो वापस आ गया भाई। अब क्या होगा? ऑन द सेकंड टाइम, अगर दूसरी बार क्या होता है? नतालिया बिहेव सो स्वीटली टू हिम। वो नतालिया कहती है अरे लोमो तुम तो यार नाराज हो गए, मैं तो हमेशा से तुम्हें देखती थी, जब तुम कपड़े फैला रहे होते थे ना छत पे, मैं देखती थी कितनी मेहनत करते हो तुम, तुम्हारी बीवी तो हमेशा खुश रहेगी। ऐसे करके उसको क्या ऐसे बटरिंग करती है, ऐसे मस्का लगाती है कि आप तो बहुत प्यारे हो, अरे बहुत अच्छे हो आप तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अनदर आर्ग्यूमेंट स्टार्टेड ओवर डॉग्स। अब क्या हो गया? नहीं अभी हम यहां पे थे ना। ऑन द सेकंड टाइम नतालिया बिहेव्ड सो स्वीटली टू हिम, बट व्हेन लोमो वाज अबाउट टू प्रपोज हर फॉर मैरिज, अनदर आर्गुमेंट स्टार्टेड। अब सब सही चल रहा था, लेकिन वो नतालिया चाह रही थी प्रपोज क्यों नहीं कर रहा, उससे बहुत प्यार से बात कर रही थी ताकि अब ये प्रपोज कर दे। अब कह दे नतालिया मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, अंकल डोंट बी अ विलन, हाँ कर दो ना शादी के लिए। जब वो ये कहने वाला होता है, लोमो बिल्कुल तैयार होता है कि अब वो प्रपोज कर देगा, बिल्कुल कहने वाला होता है, अचानक से फिर इन लोगों की बहस शुरू होती है। अब किस पे होती है? कुत्तों पे बहस होने लगती है, डॉग्स पे बहस होने लगती है। भाई एक बात बता देता हूं, लड़कों ध्यान से सुन लेना, कभी भी जिंदगी में अपने जीवन में किसी भी लड़की को प्रपोज करो शादी के लिए, उनके पेट्स के बारे में कभी गलत मत बोल देना, किसी के बारे में बोल देना, पेट्स के बारे में मत बोलना। भाई ये जो पेट्स लवर होते हैं ना, बड़े भयंकर होते हैं, ये नहीं सुन सकती। कभी कोई लड़की अपने पेट्स के बारे में बुरा नहीं सुनती तो बिल्कुल मत करना। तो ये गलती, ये गुनाह किसने किया था? लोमोव ने कर दिया था। अरे जिससे शादी करा उसके पेट के बारे में तू उल्टा सीधा बोला, कह रहा नहीं तेरा पेट अच्छा नहीं, मेरा पेट अच्छा, फिर तो होली शादी, ठीक है भाई। चलो अब हो गया झगड़ा। Lomo says that his dog Guess is much superior to Chubukov's dog Squeezer. वो कहता है तुम्हारा जो स्क्वीजर कुत्ता है ना, मेरा जो है ना गैस जो है वो उससे वे बेटर है, देखो उसकी नस्ल देखो क्या बढ़िया उसकी ब्रीड है, ये है वो है, ऐसे तारीफ करने लगता है। दोनों की बहस शुरू, दोबारा से झगड़ा शुरू हो जाता है। द आर्ग्यूमेंट वंस अगेन हीटेड अप, एकदम जो आर्ग्यूमेंट होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी होने लगती है। एंड ऑल्सो ज्वाइन बाय चुबुकोव। चुबुकोव को भी अकल नहीं है, कैसा बाप है, वो भी लड़ने लगा। वो भी कह रहा है नहीं बेटा देखो तुम्हारी मैं सारी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन जो मेरा कुत्ता है ना वो तुम्हारे कुत्ते से बहुत अच्छा है यार, मेरा वाला ना बहुत ही बढ़िया है, हमने उसे बड़े संस्कार दे रखे हैं। अब क्या होता है? लोमो फेल्ट एग्जॉस्टेड एंड फेल इनटू द चेयर्स अनकॉन्शियसली। भाई लोमो तो वैसे विचार पाल्पिटेटिंग, क्या प्रॉब्लम था उसका? पाल्पिटेशन का प्रॉब्लम था। किसका था? चीख कर बताओ, कमेंट में चीख कर बताओ, पाल्पिटेशन का, ठीक है। पाल्पिटेशन का धड़कन बढ़ जाती थी उसकी, और बड़ा अरे रब्बा, और वो धड़ाम से नीचे गिर गया, ठीक है। अब मैं आपको पूरा गिर के दिखाता, लेकिन मेरी लग जाएगी, फिर आपको पढ़ाएगा कौन, ठीक है। तो फिर वो ना गिर जाता है, एकदम बेहोश होकर पड़ जाता है ऐसे। अब सारा सन्नाटा छाया हुआ है, लोमो पड़े में। हमारी जो नतालिया, उसको क्या लगता है? नतालिया थॉट ही वाज डेड एंड स्टार्टेड क्राइंग। उसे लगा उसका सुहाग होने से पहले उजड़ गया और वो विधवा हो गई शादी से पहले ही। अब भाई वो चूड़ियां तोड़नी शुरू कर दी उसने, ऐसे हाय मर गए तुम लोमो, वो रोने लगी। When Chubukov realized that Lomo was unconscious and not dead, he gave his daughter's hand into Lomov's hand
एंड गेव हिज कंसेंट ऑन नतालियाज बिहाफ। अब क्या करता है, अब वो देख रहा है चुबुको, अरे अभी मरा वरा तो नहीं है, अभी तो ये ठीक है, तो वो बेहोशी हुआ है, वो समझ गया ये बेहोश हुआ है, तो क्या करता है चुपके से चुबुको ना जो नतालिया का हाथ था वो लोमोव के हाथ में ऐसे रख देता है और दोनों कहता है मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरी बेटी को जल्दी से यहाँ से अब बिहा के तुम ले जाओ, तुम मेरे दामाद बन चुके हो, चलो जी दोनों कपल्स को मेरी तरफ से बधाई बहुत बहुत, ऐसे उनको बोल देता है, ठीक है, चालाकी करता है, ठीक। ओके, उसके बाद क्या होता है, गिव हिज कंसेंट ऑन नतालियाज बिहाफ एंड ब्लेस देम। व्हेन लोमो गॉट हिज सेंसेस, एकदम लोमो को होश आता है, कहाँ हूं मैं, और देखता है ना कोई ऐसे हाथों में हाथ है और सारे खुश हो रहे हैं, तो वो भी एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है, वो उसका हाथ पकड़ के बैठ जाता है और उसके हाथ पे किस करता है, अपनी जो उसकी वाइफ थी, जो कि टू बी वाइफ होने वाली थी। He showed his excitement, but once again they both started fighting over the dogs again. लेकिन वो ये है ना उनकी फिर से लड़ाई शुरू होने लगती है। फिर कहते हैं वैसे देखो अब तो तुम मेरी बीवी बनने वाली हो, लेकिन सच बताऊं मेरा कुत्ता ज्यादा बेटर है। वो कहती है नहीं ना देखो पति बनने वाले ठीक है, लेकिन कुत्ता मेरा अच्छा, ठीक है। गैस स्क्वीजर, दोनों के बीच में फिर से क्वेरलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा, इस कहानी का पर्पस ही ये था कि लालच के रिश्ते कभी भी नहीं चल सकते, चाहे वो दोस्ती हो या फिर शादी। जहां भी लालच आ जाता है, ग्रीड आ जाता है, कॉम्प्रोमाइज करना आ जाता है ड्यू टू सम रीजंस, वहां पे वो रिश्ता फेल होता है, वो कभी पनप नहीं पाता है। तो ये कहानी इसी चीज को दिखा रही थी कि लोग सिर्फ और सिर्फ खानदान की वजह से, पैसों की वजह से, अपनी रेपुटेशन की वजह से, अपने फायदे की वजह से, सेल्फिशनेस की वजह से रिश्ते जोड़ते हैं जो कि वर्क नहीं करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। बड़ा प्यारा सा लॉन्ग आंसर मैंने आपके लिए लिख दिया, टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो मैं साइड हूं या आप लोग बोलते रहते हो तो टेलीग्राम पे पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। दोस्तों एनसीईआरटी में तो आपके कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, जो एग्जाम में प्रीवियस ईयरली पूछे गए हैं वो मैं आपसे कुछ डिस्कस कर सकता हूं। एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड लोमोव वांट टू गेट मैरिड टू नतालिया। इसमें हमने पढ़ा था ना कि भाई लोमोव क्यों शादी करना चाहता था, क्योंकि भैया वो 35 ईयर ओल्ड हो गया था और उसको उसकी पसंद की ब्राइड ऑफ हिज चॉइस नहीं मिली थी, तो उसे लगता था कि नतालिया अच्छी है, एजुकेटेड है, इस वजह से वो उससे शादी करना चाहता था, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका, हाउ डज लोमोव कम टू चुबुकोव हाउस और व्हाट डज ही कम, हाउ इज ही रिसीव्ड। भाई जो लोमोव था वो चुबुको के घर क्यों आता है, वो शादी का प्रपोजल देने आता है, और वो कैसे आता है कि फॉर्मल ड्रेस में होता है और ग्लव्स ऑन होते हैं, मतलब ग्लव्स भी पहना हुआ होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। और क्या होता है, हाउ इज ही रिसीव्ड, उसे कैसे रिसीव करता है, तो उसको लोग अच्छा रिसीव नहीं करते। वो जो चुबुको होता है सोचता है कि भाई वो उससे पैसे जो उसके उधार है वो वापस लेने आया है, नतालिया उससे लड़ने लगती है ऑक्सन मेडोज के ऊपर, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, हाउ इज द क्वेरल ओवर ऑक्सन मेडोज सेटल एट लास्ट। वो ऑक्सन मेडोज का जो घास के मैदान का जो लड़ाई थी, झगड़ा था, वो कैसे खत्म होता है, वो ऐसे खत्म होता है कि जब नतालिया को पता चलता है कि वो मैरिज के प्रपोजल के लिए लोमोव केम आया था, मतलब थोड़ा इंग्लिश में जानबूझ के बोलता हूँ छोटे छोटे वर्ड्स ताकि आपके याद रह जाए, ठीक है। तो कि लोमोव किस लिए आया था, मैरिज प्रपोजल के लिए आया था। तो ये जानने के बाद वो क्या करती है, वो कह देती है हाँ वो प्रॉपर्टी तुम्हारी है, वो अग्री कर लेते, शी अग्री, ठीक है। चलो जी, व्हाई डज चुबुकोव गो एंड कॉल लोमोव बैक। चुबुकोव लोमोव को वापस क्यों बुलाता है, भाई जब नतालिया को पता चलता है वही वाला आंसर हो जाएगा, तो वो उसका आपस में दोनों एक्यूज करने लगते हैं, एक दूसरे को इल्जाम लगाने लगते हैं, ब्लेम करने लगते हैं बाप बेटी, और फिर नतालिया उसको बोलती है अपने फादर को ब्रिंग हिम बैक, और वो वापस उसको बुला के ले आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, हाउ डज चुबुकोव रिएक्ट व्हेन लोमोव आस्क्स फॉर द हैंड ऑफ हिज डॉटर इन मैरिज। चुबुको कैसा फील करता है जब उसे पता चलता है कि लोमो उसकी बेटी का हाथ लेना है, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, ही गॉट एक्साइटेड। इसमें सारे आंसर इसी के अंदर समाये हुए हैं, छोटा सा एक लॉन्ग आंसर है, छोटा सा लॉन्ग आंसर, देखो अपने आप में कैसी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। लेकिन दोस्तों वाकई में जितना बड़ा चैप्टर है बहुत छोटा इसका लॉन्ग आंसर है, सारे बहुत आसान लैंग्वेज में, तो इसको ना बस 5-7 बार आप पढ़ लेना, पढ़ने के बाद ना आपको अच्छे से याद हो जाए। कोई डाउट आता है आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, और मैं पर्सनली आप सबको रिप्लाई करता हूँ, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करता हूँ। सो प्लीज आप बस मेरे इतना काम करते हैं ना कि 5-7 बार इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको सारी चीजें याद रह जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लाइक करना मत भूलना दोस्तों, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं हम, उम्मीद के साथ कि आपके फायदा होगा, आपको पसंद आएंगी, ठीक है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड अभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, फाइनल रिवीजन के टाइम पे और क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे मिलके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब करो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।